हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम पाइथन के कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यू आर डेवलपिंग अ स्कूल फी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट suited टू स्टोर स्टूडेंट्स यूनिक रोल नंबर एंड देयर फी स्ट्रक्चर। यानी इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए कि यहाँ पर आपका रोल नंबर आए स्टूडेंट का, और हर स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ क्या आए, जो हम रिकॉर्ड स्टोर करेंगे रोल नंबर के रिकॉर्ड के साथ हम स्टोर करें उसका फी, कितनी फीस है उस स्टूडेंट की। ठीक है, तो ये हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर से स्टोर करते हैं पाइथन के अंदर? तो पाइथन के अंदर हम स्टोर करते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, कि यहाँ पर प्राइवेट की आती है, यानी कि जो यूनिक वैल्यूज है वो आएंगी, की वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पर जो वैल्यूज रहेंगी जैसे की, जैसे फीस स्टेटस हुआ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, उस की के रिस्पेक्टिव जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर आएंगी, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पाइथन्स वेरिएबल बाइंडिंग? जो पाइथन्स वेरिएबल बाइंडिंग है उसका कैसा नेचर है? स्टैटिक बाइंडिंग है, डायनेमिक बाइंडिंग है, हाइब्रिड बाइंडिंग है, या नो बाइंडिंग कंसेप्ट? जो पाइथन है उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स नेम है वो रिजोल्व कब होते हैं? वो होते हैं रन टाइम के ऊपर, राइट? जैसे यहाँ पर हमने सिंपल ये दिया a इज इक्वल टू 5। अब पाइथन में हम वेरिएबल को डिक्लेयर तो नहीं करते ना, रन टाइम पे हमें पता लगता है। जब रन टाइम पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तब पता लगेगा कि जो ए है वो किस टाइप का वेरिएबल है, ये इंट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल नेम कहाँ कब रिजोल्व होते हैं? रन टाइम पे रिजोल्व होते हैं। तो ये क्या होता है? डायनेमिक बाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट पाइथन टपल्स? पाइथन टपल्स के रिगार्डिंग हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। टपल कैन कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी मैं। टपल्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लाइक एरेज, या फिर टपल स्टोर्स हैशिंग इफ ऑल एलिमेंट्स आर हैशेबल। तो ये भी ट्रू है, और बी भी ट्रू है। क्यों? जैसे यहाँ पर हमने टपल ली 1 2, और इसके अंदर हमने यहाँ पर लीस्ट ले ली। ठीक है, लीस्ट ले ली 3 और 4। अब क्योंकि टपल तो क्या है, इम्यूटेबल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, बट हमने टपल के अंदर एक ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर ले लिया जो क्या है, म्यूटेबल टाइप का है। जैसे लिस्ट म्यूटेबल टाइप की है, तो अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहे, कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहे, कुछ एलिमेंट रिमूव करना चाहे, तो हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कहता है टपल्स कैन कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स, म्यूटेबल एलिमेंट्स कंटेन कर सकता है टपल्स। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। फॉल्स स्टेटमेंट है ये सी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम? हमें इसमें वैलिड वेरिएबल नेम बताना है। 1 2 वैल्यू ये है, ये करेक्ट है वेरिएबल नेम, तो ये रॉन्ग है क्योंकि हम स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर से। ठीक है, वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं किया जा सकता नंबर न्यूमेरिक वैल्यू से, तो ये इसीलिए रॉन्ग हो गया। वैल्यू अंडरस्कोर 1 2 दे रखा है, ये ट्रू है। या फिर वैल्यू -12 ये ट्रू है, या फिर वैल्यू स्पेस 12, तो ये दोनों के दोनों फॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम हाइफन यूज नहीं कर सकते, स्पेस यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते टाइम। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी बिल्कुल ठीक है, हम इसके अंदर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, राइट? और इसकी स्टार्टिंग भी करेक्टर से है, वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं है, तो ये वेरिएबल नेम अकॉर्डिंग टू पाइथन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो वेरिएबल नेम की वजह है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट? नाउ you want to prevent users from modifying employee records accidentally, which python concept helps? अब हम चाहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है वो कोई भी अब अपडेट ना कर दे, तो इसके लिए हम तो पाइथन के अंदर हम ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें जो इसमें हेल्प करेगा? तो लिस्ट होता है, लिस्ट तो म्यूटेबल टाइप का है जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो भी आएंगे उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों तो रॉन्ग हो गए। टपल टपल जो है वो क्या है, वो इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है, तो उसके अंदर चेंजेस नहीं किए जा सकते। और डिक्शनरी है, डिक्शनरी में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, की में नहीं। जो ये की और वैल्यू इस तरह लिखी जाती है ना डिक्शनरी के अंदर, तो की के अंदर तो हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जो वैल्यूज है उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, तो ये म्यूटेबल टाइप का है, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि सी के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो हम इसीलिए इसको लिया जाएगा रीड ओनली रिकॉर्ड्स के लिए, राइट? तो टपल को कंसीडर किया जाएगा रीड ओनली रिकॉर्ड्स, और वो यहाँ पर यूज होगा इस केस में। अगर कोई स्टूडेंट इसकी रिवीजन देखना चाहता है तो वो मैंने इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर की जब मैंने रिवीजन कराई थी तो उसके अंदर मैंने इसकी रिवीजन कराई है पाइथन सब्जेक्ट की, तो उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से इसकी रिवीजन कर सकते हैं, राइट? और जो और सब्जेक्ट्स है लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, या फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये जितने भी सब्जेक्ट्स है ये मैंने DSSS जो पीजीटी एग्जाम के की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इस चैनल पे, वहां पर मैंने इसकी रिवीजन कराई हुई है।
है तो वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट्स आपको कराए जाएंगे, राइट। और प्रैक्टिस सेट्स आपको DSSS सीरीज के भी करने, क्योंकि उसी लेवल का ही पेपर आने वाला है, राइट। तो वो सारी की सारी प्रैक्टिस सेट्स कीजिएगा। जो DSSS PGT एग्जाम की प्लेलिस्ट के अंदर है, प्रैक्टिस सेट्स प्लस क्विक रिवीजन वाली सारी वीडियोस देखनी है। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट प्लस वो, तो अगर आप इतना कर लेंगे तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे अपना एग्जाम को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड है। आउटपुट फाइंड आउट करना है हमें। A इज इक्वल टू 1 2 3 और A0 जो 0th इंडेक्स है उसके अंदर हमने 10 पुट कर दिया। अब प्रिंट करो A, ठीक है, हमें A को प्रिंट करना है। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हम टपल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। टपल को हम इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लीस्ट है उसको हम इस तरह से ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये तो टपल है, तो टपल क्या है? इम्यूटेबल है, यानी इसमें हम चेंजेस ही नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो इसका 0th इंडेक्स है उसमें चेंज करो, उसके अंदर 10 वैल्यू लेके आओ। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। Now, in Python, the best way to open a file safely is, कैसे हम फाइल को ओपन कर सकते हैं? फाइल को ओपन किया जाता है इस तरह से, विद ओपन फाइल डॉट टेक्स्ट। इसके अंदर फिर अगर हम इस तरह से फाइल को ओपन करेंगे ना, तो हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं रहेगी। कभी कभी हम हो सकता है कि फाइल को ओपन कर दे और उसे क्लोज करना भूल जाए। तो सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि हम इस तरह से फाइल को ओपन करें, राइट। तो इसका सिंटेक्स याद रख लेना, विद ओपन फिर फाइल का नाम और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से। तो ये बेस्ट वे है फाइल को ओपन करने का। नाउ विच ऑपरेटर इज यूज फॉर एक्सपोनेंशिएशन, यानी एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें से कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं पाइथन के अंदर? पाइथन के अंदर इस तरह से करते हैं, पावर दिखाने के लिए, जैसे 2 की पावर हमें 3 लिखनी है, ठीक है, ये लिखना है हमें। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इस तरह से, ही तो मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। ये तो है ही नहीं, तो मोड के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट आता है x इज इक्वल टू 1 2 3, हमें लिस्ट गिवन है। अब ये कहता है कि प्रिंट x डॉट पॉप 1, यानी कि हमें प्रिंट करना है क्या कि x के अंदर से, जो ये x पूरी लिस्ट गिवन है उसके अंदर से पॉप करो फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को। यानी कि अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1 2 3, इसकी इंडेक्सिंग बताइए। ये 0th इंडेक्स पे स्टोर है, 2 वैल्यू 1 इंडेक्स पे स्टोर है, 3 वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे स्टोर है। अब हमें कह रहा है कि इसको पॉप आउट करना है, जो x1 यानी जो इस फर्स्ट पोजीशन पे उसको पॉप आउट करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंट के अंदर है ना सारी कमांड, तो पॉप क्या होएगा? 2 यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, तो पहले आ जाएगा 2, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब कहता है प्रिंट x। अब जो हमने, क्योंकि उसको तो पॉप कर लिया, यानी रिमूव कर दिया हमने, पॉप कर लिया, ठीक है, और उसको डिलीट कर दिया हमने x लिस्ट में से। तो अब क्या बच गया x के अंदर? x के अंदर बच गया 1 3। अब कहता है उसको प्रिंट करो, क्योंकि इसकी नेक्स्ट लाइन है ना ये प्रिंट x, तो हम क्या प्रिंट करेंगे? 1 3 प्रिंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर i इन रेंज 3। अब रेंज फंक्शंस में क्या होता है कि जैसे अगर रेंज 3 गिवन है तो हम इससे एक लेस यानी कि 2 तक जाएंगे, यानी कि कहां तक जाएंगे? 0 1 2 इतना चलाएंगे लूप को। अगर यहाँ पर 7 गिवन होता, रेंज फंक्शन के अंदर 7 गिवन होता, तो हम कहां तक चलते हैं? 0 1 2 3 4 5 6, यानी एक लेस देन जो भी नंबर गिवन है उससे एक कम करके वहां तक लूप चलाना है, ठीक है, रेंज फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 3 दे रखा है, तो हम 0 1 2 तक चलाएंगे, ठीक है। अब प्रिंट करो आई को, तो आई को प्रिंट करना है तो पहले 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्रिंट होगा? क्योंकि अब 1 आया यहाँ पर तो 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 आया तो 2 प्रिंट होगा, अब 3 आया तो 3 तो नहीं आएगा ना यहाँ पर, तो ये क्या करेगा? एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स पार्ट में गया तो अब यहाँ पे प्रिंट क्या है? एंड है, तो यहाँ पर एंड प्रिंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ? 0 1 2 एंड। नाउ विच डेटा टाइप इज रिटर्न बाय इनपुट। इनपुट फंक्शन से क्या रिटर्न होगा? इनपुट फंक्शन से रिटर्न हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रहेगी? इंट रहेगी, फ्लोट रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी या बुलियन रहेगी? तो जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा हमें स्ट्रिंग वैल्यू को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है प्रिंट हेलो इज ग्रेटर देन हेलो। ये बताना है हमें कि जो हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, ये ग्रेटर है हेलो से, ठीक है, हमें ये प्रिंट आउट करना है। अब इसके अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये बड़ा है छोटा है? तो हमें एस का ही वैल्यू देखनी पड़ेगी, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो 65 रहती है, ठीक है, बी की वैल्यू 66 अप टू जेड की वैल्यू 90, उसके बाद स्मॉल ए की वैल्यू क्या रहती है? 97, बी की वैल्यू 98 अप टू
z की वैल्यू 122, ठीक है, ये सब रहती है। अब हमें क्या करना है, अब ये वैल्यूज को कंपेयर करना है, यानी कि इसके 65 सबको ऐड कर दो एक तरह से। तो अब ये देखिए, जो हमने यहाँ पर देखा कि जो अपर केसेस है ना, उनकी वैल्यूज जो लोअर केस वाले हैं उनकी एक्स का वैल्यू से लेस है, राइट। जो अपर केस की एक्स का वैल्यू है वो लेस देन है लोअर केस के एक्स का वैल्यू से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या अपर केस आ गया, बस यही तो अपर केस आया ना, बाकी तो सब सेम ही है, E-double-L-O ये सारे स्मॉल लेटर्स में सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस आया, जो फर्स्ट लेटर है उसमें डिफरेंस आया, ये अपर केस में है और ये लोअर केस में है। जो लोअर केस की एस का वैल्यू है वो ग्रेटर है अपर केस वालों से, तो हम लेकिन यहाँ पर तो क्या कह रखा है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स है। जो अपर लेटर की जो एसकाई वैल्यू है वो तो लेस देन है ना स्मॉल लेटर्स की एसकाई वैल्यू से, जो ये कंपैरिजन किया हुआ है वो तो फॉल्स है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन पैरामीटर इन पाइथन इफ नॉट प्रोवाइडेड, अगर हमने फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड ही नहीं किया है तो वो क्या बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू उठाएगा, तो नन, कोई भी वैल्यू नहीं उठाएगा, जीरो वैल्यू उठाएगा, फॉल्स या फिर ब्लैंक स्ट्रिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर हमने कुछ भी उसमें प्रोवाइड नहीं किया है तो वो नन यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं उठाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नाउ which of the following can be used to comment a single line, अगर हमें सिंगल लाइन का कमेंट करना है तो हम क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ये वाली, ठीक है, हैश फंक्शन। और अगर हमें मल्टीपल लाइंस के कमेंट्स देने हैं, जैसे कि इस तरह से स्टार्ट हो जाए, हमें बार बार हैश वैल्यू ना लिखनी पड़े, तो हम कैसे करते हैं, ट्रिपल कोट्स लगा देते हैं, ठीक है, उसके बीच में जितने कमेंट्स है वो हम कमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस कोड, हमने फाइल का क्वेश्चन आया है विद ओपन, हमने देखिए इसी तरह से हमने अपनी ओपन कर दी फाइल को और उस विद ओपन ये फाइल का नाम दे दिया, राइट मोड में हमने ओपन की है एज एफ, उसको एफ नाम दे दिया, ठीक है, ये फाइल ओपन होके एफ में स्टोर हो जाए, राइट। अब एफ डॉट राइट, अब हमने इसके अंदर क्या राइट किया, हाय ये लिख दिया हमने इसके अंदर, और फिर प्रिंट एफ डॉट क्लोज, हमने एफ डॉट क्लोज भी कर दिया और प्रिंट यहाँ पे मतलब प्रिंट के अंदर दिया हमने एफ डॉट क्लोज, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी इसके अंदर, तो पहले तो जो भी वैल्यू अगर अगर एबीसी डॉट टेक्स्ट के अंदर कुछ भी वैल्यूज इसके अंदर कुछ भी फाइल में कुछ भी डेटा होगा तो वो ओवर राइट कर जाएगा, क्योंकि राइट मोड क्या करता है, सपोज ये फाइल में सब कुछ रिटर्न है, तो अगर हमने राइट मोड में ओपन किया है ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, पॉइंटर शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे और जो भी डेटा है वो सारा ओवर राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सपोज कुछ भी लिखा होगा तो वो सब हट जाएगा और हाई बस इतना रह जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब प्रिंट किया है हमने उसके बाद एफ डॉट क्लोज, तो अब क्योंकि यहाँ तक आते आते हमने सारा काम कर लिया उसका, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने क्या कहा था, यहाँ पर इस फंक्शन का क्या, इस सिंटेक्स से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली फाइल अपने आप क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पर एफ डॉट क्लोज हो चुकी है ना, तो क्या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी इसके अंदर, ट्रू रिटर्न हो जाएगी, और प्रिंट करना है हमने ट्रू को, तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। What happens when open data.txt is used on existing file, तो वही अभी ये सेम क्वेश्चन है आगे, तो वो ओवरराइट कर देगी फाइल को, राइट, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नाउ अब इसका आउटपुट बताना है हमें, ये दे रखा है हमें, यानी कि इसका मतलब क्या था, मैंने बताया था ना पावर में हो जाता है, ठीक है। हमें इसको सोल्व कैसे करना है, हमें इस तरह से सोल्व करना है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर जो 8 आएगा उसकी पावर 2, इस तरह से लिखना है इसको, तो आंसर 64 बनेगा, लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि जो ये जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, राइट एसोसिएटिव होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सपोनेंट इज राइट एसोसिएटिव, ठीक है। इसका मतलब हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, हमें इस तरह से स्टार्ट करना है, यानी कि 3 की पावर 2 पहले हमने ये सोल्व करना है, फिर 3 की पावर 2 9 आ गई ना, अब जो 9 आ गई है, अब ये क्या दे रखा है, 2 इंटू में 9 ये दे रखा है, तो अब इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 9 क्या होता है, 512, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 512 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से सोल्व करना है इसको। व्हाट डज दिस रिटर्न, अभी क्या रिटर्न करेगा, प्रिंट एनी, यानी कि एनी का मतलब क्या है कि इसमें से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी ना, जीरो ये या फिर ये कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो इसका आंसर ट्रू में आ जाएगा, राइट। तो अब ये देखिए जीरो रिटर्न हो रही है, यहाँ पे जीरो वैल्यू, जीरो तो जीरो का मतलब ही फॉल्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, स्पेस भी गिवन नहीं है, अगर स्पेस गिवन होता तो ट्रू वैल्यू रिटर्न हो जाती, लेकिन इसके अंदर कुछ भी गिवन नहीं है, एम्प्टी है, तो ये भी फॉल्स, फॉल्स तो फॉल्स है ही। अब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट गिवन है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। और यहाँ पे ना हाँ ठीक है, तो ये भी फॉल्स है, ये ब्रैकेट इसका ले रखा है एक, ठीक है, तो ये भी फॉल्स आ गया, तो सारी वैल्यूज फॉल्स हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि एक भी वैल्यू ट्रू नहीं है तो क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा, सॉरी फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट सम,
सम करना है हमें, ट्रू फॉल्स ट्रू इन सबका सम करना है हमें। तो कैसे करेंगे, ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू की वैल्यू रहती है 1 और फॉल्स की वैल्यू क्या रहती है, फॉल्स की वैल्यू रहती है 0। तो अब इन सबको ऐड करना है हमें, ठीक है। ट्रू यानी कि 1, फॉल्स मैंने 0 और ट्रू मैंने 1, तो इन सबको ऐड करो, इन सबका सम करो, क्या आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है f इज इक्वल टू ओपन टेस्ट डॉट टेक्स्ट, ये दे रखा है हमें और उसको राइट मोड में ओपन करना है हमें, ठीक है। अब दूसरे तरीके से हमने ओपन किया फाइल को, इसको स्टोर करा दो एफ के अंदर, राइट। जो हमने ओपन किया फाइल उसको स्टोर करा दो एफ के अंदर, एफ डॉट राइट। अब उसमें राइट मतलब कि उसके अंदर ओवर राइट कर दो, हेलो लिख दो उस फाइल के अंदर। अब उसको क्लोज कर दिया हमने, ठीक है, इतना काम हो गया। अब सेम फाइल को ओपन करो रीड मोड के अंदर। अब इसको क्या करो, एफ डॉट रीड यानी कि रीड करो उसको। रीड के अंदर रीड करेंगे हम पूरी की पूरी इस फाइल को और जो भी डेटा आएगा उसको प्रिंट करते चले जाएंगे साथ के साथ। तो इसके अंदर अब एफ डॉट रीड करेंगे तो क्या प्रिंट होगी, क्योंकि हेलो ने तो ओवर राइट कर दिया ना सारी फाइल्स को, तो क्या प्रिंट होगा, तो इसके इसके अंदर हमने ओवर राइट करके हेलो लिख दिया था फाइल में, तो अब फाइल में सिर्फ हेलो ही दिखेगा हमें, ठीक है। तो हमने अब रीड की तो हेलो हमें हमने रीड किया, ठीक है। तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट भी हेलो होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन आता है, सेम हमने फाइल को ओपन किया, अब हमने फाइल के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। डेटा डॉट टेक्स्ट को हमने ओपन किया अपेंड मोड के अंदर। अपेंड मोड में क्या होता है कि सपोज हमने ये सारी फाइल लिखी, ठीक है। अब अपेंड मोड में ओपन किया है तो फाइल, अब अगर हमने इसके अंदर कुछ राइट करना चाहेंगे तो हम कहाँ से राइट करेंगे, अब हम नेक्स्ट लाइन से यहाँ से राइट करना स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। हम ओवर राइट नहीं करेंगे, हम जो एग्जिस्टिंग फाइल थी उसी में ही हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे राइटिंग करना, ठीक है। अब हमने एफ डॉट राइट हेलो लिखा इसके अंदर। अब प्रिंट एफ डॉट टेल, अब ये फंक्शन क्या बताता है, ये बताता है कि हमारा करंट पॉइंटर कहाँ है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर राइट किया हेलो, सपोज यहाँ पे बहुत ये सब कुछ लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो इसके बाद, ठीक है। उसके बाद कुछ उससे पहले भी कुछ डेटा पहले से लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर करना है एफ डॉट टेल यानी कि हमें बताओ कि पॉइंटर कहाँ है, तो उसको प्रिंट करो। तो प्रिंट क्या करेगा, वो करंट पॉइंटर जहां पर होगा, जब हमने हेलो लिख दिया तो करंट पॉइंटर यहाँ होगा ना, तो वो इस पोजीशन को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।